सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका जो सचिन विजन परिवार है, आज 500 सब्सक्राइबर के लगभग पहुंच गया है, उसको पार करने वाला है और एक वीडियो की व्यूज लगभग 5 लाख के करीब है। ऐसे ही आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद इस सचिन विजन में बनाए रखें ताकि हम आपके पास देश में, प्रदेश में, जिले में जो भी घटनाएं हैं, सत्य, असत्य, सारी बातों को आपके पास तक लाएं और आपको सारी एक्सीडेंट, इंसिडेंट मुहैया करवाएं। तो चलिए, आप सबका धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं, अभी फिलहाल 2-3 दिनों, 4 दिनों से एक केस चर्चा में है, इच्छा मृत्यु का, जो शायद देश में पहला है कि इच्छा मृत्यु किसी ने मांगा है और उसकी इच्छा मृत्यु अप्रूव भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है इच्छा मृत्यु के लिए। तो चलिए, वो कहां से हैं, कौन है, क्या हुआ है उनके साथ, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आप जुड़ चुके हैं सचिन विजन के साथ। हमारा नाम सचिन है, कैमरे के पीछे भी सचिन जी हैं। तो गाजियाबाद के हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एक हादसे के बाद वह कभी होश में नहीं लौट पाए। परिवार ने सालों तक इलाज, उम्मीद और दुआ सब कुछ किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि अब सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो उनके माता पिता ने बेहद कठिन फैसला लिया। और किसी भी माँ बाप के लिए वो फैसला ले पाना एक मौत से कम नहीं है। हम और आप उस दर्द को फील कर सकते हैं, पर जिसके साथ घटित हो रहा है उससे बेहतर हम नहीं समझ पाएंगे। हम फील कर सकते हैं, लेकिन जितना वो फील कर रहे हैं, उसके घर वाले कर रहे हैं, उतना हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, वो माँ बाप अपने कलेजे में कौन सा पत्थर रखे होंगे, कैसे उन्होंने यह डिसीजन लिया होगा, अपने बेटे को मौत मांगी। कितना कितना दुख के साथ, मतलब उस दुख को बयां कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है, अब मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने, जब डॉक्टर हर साइड से मना कर दिए कि ठीक हो पाना संभव नहीं है, जीवित रहना संभव है, सारी चीजें संभव है, लेकिन ठीक हो पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल दायर की, इच्छा मृत्यु की। और सुप्रीम कोर्ट को सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि एक बिस्तर पे 4 दीवारी के अंदर 13 साल से जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, उसका मुक्त हो जाना सही है। और ये फैसला सही था, परिवार वालों का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, उनका पर्सनल भी। पर इसमें एक मानवीयता सामने आई है, इतना दुख होने के बाद भी, कि उन्होंने हरीश राणा की जो बॉडी है उसको दान करने के लिए सोचा है। अब उनका पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अभी 3 दिन, 4 दिन पहले आदेश आ गया था, उसके बाद से एम्स हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, वहां उनका इलाज चल रहा था और वहीं ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। उनके पहले देह दान का जो निर्णय है उसको पालन किया जाएगा, उसके बाद जो भी उनका शेष रहेगा उसका दाह संस्कार किया जाएगा विधिवत सारी तरीके से। यहाँ एक जीवन की आखिरी घड़ी भी किसी और के लिए नई शुरुआत बन सकती है। क्या आप ऐसे कठिन समय में भी किसी और की जिंदगी बचाने के बारे में सोच पाते हैं? यहाँ एक जीवन की आखिरी घड़ी भी किसी और के लिए नई शुरुआत बन सकती है। क्या आप ऐसे कठिन समय में भी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए सोच पाते? जी नहीं। इतना सोच पाना किसी एक महान व्यक्तित्व में ही हो सकता है। जो महान होते हैं वही ऐसा सोच सकते हैं, वही ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो हम इस असीम दुख में उनके परिवार को बार बार नमन करते हैं
जो कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, उसके बाद भी उन्होंने देश हित के लिए, जनहित के लिए उनकी वाडी को दान करने के लिए निर्णय लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोचा और आपको नमन है। आप जैसे लोग ही देश में संस्कृत और साहसता जो है उसे बनाए हुए हैं। तो सभी देशवासियों की तरफ से मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपके इस निर्णय को धन्यवाद करता हूं और भगवान हरीश राणा जी की आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में जगह दें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, नमन है ऐसे वीर को, और जहां भी रहें अच्छे रहें। आप सब वीडियो को लाइक करके कमेंट में उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति शोक संदेश जरूर प्रकट करें। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए सचिन विजन के साथ, ऐसे ही हम आपके पास नए अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।